सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे उस रिप्लाई के बारे में जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की गई थी स्टूडेंट्स के द्वारा, उसके अगेंस्ट में जो रिप्लाई दिया गया है ऑलमोस्ट क्लोज टू 400 पेजेस का जो है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी पुराने कोर्ट्स के जो डिसीजंस हैं वो सब दिए गए हैं। और एनएमसी इस चीज़ को लेके अभी भी एडमेंट है कि जो कोर्स करिकुलम उन्होंने बताया है और FMGL 2021 में जो चीज़ें बताई गई हैं वो एज इट इज़ फुलफ़िल होनी चाहिए। जो रूल्स रेगुलेशंस बताएं वो एज इट इज़ फुलफ़िल होने चाहिए। अब एक जो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी पॉइंट था जिसको हर जगह घुमा घुमा के लिखा गया, FMGL में अलग से लिखा गया, FAQs में अलग से लिखा गया और RTs में थोड़ा अलग रिप्लाई किया, जिसमें हर जगह और अदरवाइज़ कम्पिटेंट ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ किए गए थे जिसमें आम इंसान पढ़ने वाला कंफ्यूज हो सकता है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि इसके हिसाब से भी लोग अपना अपना इंटरप्रिटेशन लगाते हैं। तो जिसमें मेरे वीडियोस में भी मैंने बोला था कि भी मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि वहाँ कम्पिटेंट होना चाहिए स्टूडेंट। लेकिन अब जो इन्होंने रिप्लाई किया है उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली 2 लाइन में लिखा है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने वहाँ से अब्रॉड से स्टडी की है वो उस कंट्री में रजिस्टर्ड होने चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट के अंदर, कि आपको वहाँ लाइसेंस मिल सकता है और आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है ये हर कंट्री पे लागू है। तो अब जो भी मेरे भाई बंधु ये सोचते थे कि सिर्फ फिलीपींस के स्टूडेंट्स के ऊपर ही एक हर्डल है, तो फिलीपींस के स्टूडेंट्स के अलावा ये हर्डल हर कंट्री के ऊपर है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश हो, रशिया हो, यूक्रेन हो, कजाकिस्तान हो, तजाकिस्तान हो। FMGL के इन सब रूल्स रेगुलेशंस आने के बाद कोर्स ड्यूरेशन तो ऑब्वियसली बढ़ा ही बढ़ा है, लेकिन हर कंट्री में कोर्स ड्यूरेशन अलग अलग हो जाएगा। जैसा कि शुरू के पहले वीडियोस में हमने बताया था कि कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, इन सब में 5 ईयर्स की स्टडीज़ अभी तक कराई जाती थी, लेकिन इंटर्नशिप आपको 2 ईयर्स टोटल करनी पड़ेगी। टोटल कोर्स ड्यूरेशन आपका 7 ईयर्स होगा। उसके बाद ही आप वहाँ के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी उनके एग्जिट एग्जाम्स के बाद में। सेम वे में चाइना में जैसे 5 ईयर्स की स्टडीज़ हैं, 1 ईयर की आपकी इंटर्न है, 6 ईयर्स के बाद आप लाइसेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स FMGL एप्लीकेबल होने के बाद एडमिशन लिया है उन सभी को उस पर्टिकुलर कंट्री में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, जिसमें अभी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो बांग्लादेश और नेपाल में हैं। यूक्रेन में भी जनवरी-फरवरी बैच में कुछ बच्चे गए थे, मेरे ख्याल से 500-700 बच्चे तो मिनिमम वहाँ होंगे ही होंगे। और जो जैसे कजाकिस्तान में कजाक नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट ने भी जनवरी बैच से एडमिशन लिया है, तो इन सभी स्टूडेंट्स का कोर्स ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। और चाइना में भी जिन बच्चों ने मार्च बैच में एडमिशन लिया क्योंकि वहाँ जनवरी-फरवरी बैच नहीं है, उन स्टूडेंट्स को भी लाइसेंस के लिए आवेदन करना पड़ेगा। अभी तक सभी को ये था कि जब स्टूडेंट्स थे तो उनको ऐसा था कि आप फिलीपींस वाले स्टूडेंट्स को परेशानी सिर्फ आपको है। फिलीपींस के स्टूडेंट्स की परेशानी आपसे अलग इसलिए है क्योंकि वहाँ ऑलमोस्ट 10,000 to 15,000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने BS कोर्स में एडमिशन लिया है। फिलीपींस का कोर्स करिकुलम अलग है, इसलिए वो थोड़ा मुसीबत में पहले आपसे आए और इस पॉइंट की तरफ बार बार घुमा फिरा के लिखने के कारण जो इंटरप्रिटेशन था वो गलत हुआ। लेकिन यदि ये रूल रेगुलेशन अप्लीकेबल रहता है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, तो आप मान के चलिए नेशनल मेडिकल कमीशन ये नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट अब्रॉड जाए, क्योंकि किसी भी कंट्री में वहाँ का लाइसेंस लेना इजी नहीं होगा। क्योंकि यदि आप रशिया में, यूक्रेन में लाइसेंस लेंगे तो आपको रशियन बहुत अच्छी आनी चाहिए। चाइना में आप लाइसेंस अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको चाइनीज़ पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जबकि अभी तक स्टूडेंट्स क्या करते थे कि लोकल लैंग्वेज को सिर्फ साथ में सब्जेक्ट्स जैसे चलते थे उनको कैसे ऐसे करके पास कर लेते थे और लैंग्वेज की तरफ वो अपना टाइम ज़्यादा नहीं देते थे। लेकिन यदि ये रूल एज इट इज़ रहता है और दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कोई भी राहत नहीं मिलती है, उस केस में यदि आप 2022 में एडमिशन्स ले रहे हैं तो आपको तब तक के लिए इंतज़ार करना चाहिए जब तक ये चीज़ यहाँ क्लियर नहीं हो जाती है कि आपको इसमें एग्जम्पशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। यदि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से हमें कोई इस तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि किसी भी कंट्री में एडमिशन लेने से पहले आप वहाँ के लाइसेंस एग्ज़ाम के बारे में पता कर लीजिएगा कि वो किस लैंग्वेज में होता है, 1 साल में कितनी बार होता है और उसको पास करने के चांसेस क्या क्या हैं। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं या जो फॉरेन डॉक्टर्स हैं उनको जहाँ तक मैंने पढ़ा है नेशनल मेडिकल कमीशन या पुरानी जो MCI थी वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं देती थी प्रैक्टिस करने के लिए। सेम वे में कुछ कंट्रीज़ ऐसी होंगी जो शायद इंडियन नेशनल्स को परमानेंटली वहाँ कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस ना दें। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स और हैं या जितने भी कंसल्टेंट्स और जो अदर देन फिलीपींस थे और सबको ऐसा था कि हम सेफ़ हैं, बाकी इन्हीं बच्चों में प्रॉब्लम्स हैं,
तो मैं आप सभी को दोबारा से इस वीडियो में दोहराना चाहूँगा कि यह प्रॉब्लम सभी लोगों की है, स्पेशली रजिस्ट्रेशन की। फिलीपींस के स्टूडेंट्स के साथ एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ये है कि उनके जो बच्चे एमडी में इनरोल नहीं हुए, उन पे सभी बेचारों को बीएस वाले बच्चों पे तलवार लटकी हुई है, जिसमें उन स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि नेशनल मेडिकल कमीशन इस तरीके से कोई नए रूल रेगुलेशन ले आएगा। वेरेज जो रजिस्ट्रेशन का रूल है वो उन पर भी लागू होता है, बाकी अदर कंट्रीज़ वालों पर भी लागू होता है। हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन 2022 में यदि आप एडमिशन ले चुके हैं तो आपको ये इंश्योर कर लेना है कि उस कंट्री में एग्जिट होने के बाद, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप किस तरीके से उस लाइसेंस एग्ज़ाम को पास करेंगे, वो एग्ज़ाम इजी होगा या नहीं होगा। और यदि आप उस कंट्री में पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट होने के बाद आप लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, आपको अच्छी सैलरीज वहाँ मिलती हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट फिर इंडिया भी आना चाहेगा, क्योंकि पहले आप वहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम दें, फिर आप यहाँ का लाइसेंस एग्ज़ाम दें, डबल एग्ज़ाम से एक स्टूडेंट्स पे हर्डल होगा। मीनवाइल नेशनल मेडिकल कमीशन ये भी चाहता है कि आप जिस कंट्री में जाएँ वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करें और आपको लोकल लैंग्वेज में कुछ नहीं पढ़ना है। लोकल लैंग्वेज आपको ना है तो भी ठीक है। वेयर जिस भी कंट्री में आप जाएंगे उनका जो लोकल एग्ज़ाम होगा वो उसी लोकल लैंग्वेज में होगा। तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि एनएमसी क्या कहना चाहता है इन सारे पॉइंट्स के ज़रिए। इसलिए यदि आप फिर से एडमिशन्स का कुछ सोचते हैं तो जब तक डिसीजन नहीं आए तब तक आपको इंतज़ार करना है। और सभी स्टूडेंट्स की ये लड़ाई है और सभी कंसल्टेंट्स की ये लड़ाई है, अकेले फिलीपींस स्टूडेंट्स की नहीं। हाँ, फिलीपींस स्टूडेंट्स की एक स्टेप आपसे आगे है, क्योंकि वो सबसे पहले प्रभावित हुए, क्योंकि उनका कोर्स ड्यूरेशन 54 मंथ्स नहीं के 48 मंथ्स था। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में किस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि रशिया यूक्रेन में भी जहाँ तक मैं जानता हूँ 6 साल के साथ उनको 1 साल फिर इंटर्न करनी पड़ेगी, 7 साल उसके बाद उनको लाइसेंस देना पड़ेगा, एग्जामिनेशन देना है। अब वो लाइसेंस एग्जामिनेशन किसी कंट्री में 1 साल में 2 बार होता है, किसी में 3 बार होता है, और किसी में कितने अटैम्प्ट होंगे, क्या क्या होगा, ये सब देखने का विषय है। हम ऑलमोस्ट जो 400 पेजेस के जो रिप्लाई आए उसमें से क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम सभी पॉइंट्स आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बता दूँ, जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन्स पहले हो चुका है FMGL 2021 से पहले, जिनकी डिग्री आ चुकी है, उन स्टूडेंट्स पे ये रूल्स अप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो आपको उन सब चीज़ों को लेके क्वेरीज क्रिएट करने की नीड नहीं है। बाकी जो भी हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आएगी वो हम आपको वीडियोस के जरिए आपको अपडेट करना जरूर चाहेंगे। हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।